हे भगवान, ये तो शैतानी ड्रैगन है। विनाश तय है, ड्रैगन को मार गिराओ। धत्तरी की हमला। गुरुजी, क्या आपको मदद चाहिए? नालायक, अभी क्यों आया? मेरे मरने के बाद आता। गुरुजी, वैसे भी आप और ताकतवर हो रहे हैं, आप ऐसे ही नहीं मरेंगे। नालायक, मजाक मत करो, ड्रैगन से लड़ना आसान नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हूँ ब्रैड ब्रैनन। ऐसी तलवार रखता हूँ जो समंदर को चीर सकती है, राक्षसों को दबोच सकती है, और आज मैं इस ड्रैगन को मार दूंगा। तो खेल खत्म हुआ। गुरुजी, आप ठीक तो हैं? आप इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं? अच्छा हुआ मैं टाइम पे पहुंच गया। आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए। तारीफ और तुम्हारी? आज से तुम 1 महीने के लिए झाड़ू लगाओगे। गुरुजी आज भी इतने ही खड़ूस हैं। वो ड्रैगन से हार गए तो गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। आप दोनों सदर्न प्रोविंस के सबसे बड़े परिवार जोन्स फैमिली से हैं। आप लोग यहाँ खुद आए हैं ग्रेट माउंटेन पर। इन्फॉर्म कर देते तो कोई वेलकम करने आ जाता। ग्रेट माउंटेन का मास्टर टेम्पल साधुओं का पुश्तैनी परिवार है। बकवास मत करो। पापा, दादाजी बहुत बीमार हैं अभी। हम ग्रेट माउंटेन पे क्या कर रहे हैं? दादाजी के लिए दुआ मांगने आए हैं। हम यहाँ आए हैं सुप्रीम मास्टर से मिलने। मुझे लगता है कि अब सुप्रीम मास्टर ही तुम्हारे दादाजी की जान बचा सकते हैं। पापा, मुझे नहीं लगता। हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको लगता है एक पुजारी दादाजी को बचा लेगा? बेटा, सुप्रीम मास्टर कोई आम आदमी नहीं है। पुजारी जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ नए सुप्रीम मास्टर यहाँ हैं? क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पिताजी को एक अजीब सी बीमारी है। हम दुनिया भर के डॉक्टरों के पास गए पर किसी के पास भी उनका इलाज नहीं है। सुना है आपके पास दवाई है। पापा, क्या आप सच में एक साधु से दवाई मांगेंगे? हाँ, ये साधु तो केवल पूजा पाठ ही करते हैं। ये क्या बीमारी का इलाज कर पाएंगे? सही कहा। बीमार के लिए डॉक्टर को ढूंढना चाहिए। यहाँ मंदिर में क्यों आए हैं? तुम्हें कुछ नहीं पता। यहाँ के मास्टर सिर्फ संत नहीं है, वो बीमारी भी ठीक करते हैं। महाराज, आप इन लोगों की बात पर ध्यान मत दीजिए। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो दवाई मुझे दे दें। ये नहीं हो सकता। गुरुजी अभी व्यस्त है, किसी से नहीं मिल सकते। ऐसा न कहिए, मेरे पिता उनकी कृपा के बिना बच नहीं सकते। प्लीज इसे मास्टर को दे दीजिए। इस कार्ड के अंदर 50 करोड़ है, ये आप रख लीजिए। पापा, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो, अपने पिता से बहुत प्यार करते हो। मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओह, ये तो ठीक नहीं है। तुम्हारे पिता की हालत काफी खराब है, मामला पेचीदा है। ढोंगी कहीं का। महाराज, प्लीज मुझे मास्टर से मिलवा दीजिए। मैंने सुना है कि नए सुप्रीम मास्टर बहुत ताकतवर है। मैंने सुना है वो तो मास्टर फ्रेडरिक से भी बहुत बेहतर है। उस समय जब इतनी खतरनाक बाढ़ आई थी तो उन्होंने अपनी अलौकिक ताकतों का प्रयोग करके अपनी तलवार से नदी के बहाव को रोका था और लोगों की जान बचाई थी। पापा, फेरी टेल्स में भी इतना झूठ नहीं होता। सही कहा। इस दुनिया में जादू जैसा कुछ नहीं होता। हमें विज्ञान को मानना चाहिए। बीमारी है तो दवाई लेनी चाहिए। ये अपने पिता को देना।
खिला देना उन्हें। महाराज, क्या ये दवाई काम करेगी? दवाई आपको दे दी गई है, अब इस्तेमाल करके देख लीजिए। इसकी दिक्कत क्या है? इसने तो तुम्हारे दादाजी के लक्षण भी नहीं देखे, बस एक बोतल थमा दी। इस दवाई से उन्हें कोई खतरा तो नहीं? पापा, दादाजी के लिए कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं। न जाने इस दवाई में क्या है, दादाजी इसे कैसे खा सकते हैं? ये हमारी आखिरी उम्मीद है। खैर, मुझे सुप्रीम मास्टर से मिलना है। महाराज, महाराज, प्लीज मुझे एक बार मास्टर से मिलवा दीजिए। हाँ हाँ, पापा, वो पुजारी कहाँ गया? उड़ गया, उड़ गया। उड़ गया? हाँ। ओह अच्छा, आप भी ऐसा सोचते हैं? वो पुजारी एक ठग है ना? उसने हमें कुछ भी थमा दिया और वो चाहता था कि आप ये दादाजी को दे। झूठा कहीं का। मुझे ये बोतल दीजिए, फेंक देती हूँ इसे। चुप रहो। आज हम लोग एक असल मास्टर से मिले हैं। उन्होंने हमें एक जादुई दवाई दी है। पापा, आप बच जाएंगे। मास्टर बहुत ताकतवर है। वो तो उड़ भी सकते हैं। चलो, दवाई वापस लेके चलते हैं। चलो। गुरुजी, भले ही मैं नया सुप्रीम मास्टर हूँ, लेकिन अब भी लॉक के बंधनों में हूँ। शहर जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ, वैसे तो तुम बेपरवाह दिखते हो और अक्सर चीजों को बिगाड़ देते हो, लेकिन तुम एक पल के लिए भी 10 साल पहले हुई अपने परिवार की हत्या का बदला नहीं भूले। मैं नहीं भूल सकता। मेरे अंदर नफरत की आग है। तुम्हारी दुश्मन जाहो फैमिली है। वो सबसे अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हैं। मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही पहले तुम्हें बदला लेने नहीं दिया। गुरुजी, मैं आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। सौभाग्यवश तुम्हारी कला बहुत अलग है। तुम केवल 10 साल में ही सुप्रीम मास्टर बन चुके हो, जिसकी ताकत और उपलब्धियां पहले के मास्टरों से ज्यादा हैं। इसलिए मैं तुम्हें नीचे जाकर अपने परिवार का बदला लेने की इजाजत देता हूँ। मैं कसम खाता हूँ, मैं जाओ खानदान और उनके गुंडों को मौत के घाट उतार दूंगा। बेटा, जिंदगी में नफरत ही केवल मायने नहीं रखती है, प्यार भी उतना ही मायने रखता है। जब मैं दुनिया में गया था तो मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी थी, इसाबेला, जो कि लिन खानदान की बेटी है। इस बार तुम जा रहे हो तो अपनी सगाई करके भी आना। गुरुजी, पता नहीं था कि आप पार्ट टाइम रिश्ते भी जोड़ते हो। बेवकूफ, ये शादी भगवान की मर्जी से हो रही है। तुम्हें इसके लिए राजी होना ही चाहिए। इसाबेला बहुत खूबसूरत है। मुझे यकीन है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। गुरुजी, सच कहूं तो आप रिश्ते करवाने वाले ही दिखते हो। शैतान कहीं के। रुको, जब सब ठीक हो जाए तब याद रखना, सुप्रीम मास्टर के रूप में तुम्हारी एक जिम्मेदारी है, दुनिया की मदद करना, लोगों की सुरक्षा करना। चिंता मत कीजिए, मुझे मालूम है क्या करना है। चलता हूँ। अरे ये तो वही ग्रेट माउंटेन वाले साधु हैं। ये इस तरह अचानक यहाँ पे कैसे आ गए? गुरुजी ने जिस लड़की से मेरी शादी तय की है वो यही कहीं होगी। ओके, मैं पहुँचती हूँ। इस बार हमें कई अरबों की इन्वेस्टमेंट जियांग फैमिली की तरफ से मिली है और ये सब इजाबेला के बॉयफ्रेंड की बदौलत है।
लियोनार्डो साउथ प्रोविंस की सबसे अमीर फैमिली जोन्स फैमिली का वंशज है। बस एक बार उनकी शादी हो जाए तो हमारी लिन फैमिली यहाँ की सबसे ताकतवर फैमिली होगी। अरे एक साधु महाराज यहाँ पार्टी में क्यों आया है? हेलो, मेरा नाम ब्रेड है। मैं यहाँ सगाई करने आया हूँ। कैसी सगाई? मेरे गुरु ने बताया कि उन्होंने और लीन फैमिली के पूर्व गुरु ने मेरी और इजाबेला की सगाई तय की थी। एक बदबूदार पुजारी है, तुम पहाड़ों में पूजा करने की बजाय सगाई के बारे में सोचते हो? भले ही मैं एक साधु हूँ, मैं पहले ही सारी परीक्षाएं दे चुका हूँ। मैं मिट्टी से दूर रहता हूँ, फिर मुझ में बदबू कैसी? और मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ शादी और प्यार निषेध नहीं है। प्यार करने के लिए किसी और को ढूंढो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिसे तुम प्यार करने लायक हो। तुम्हें गलत फहमी है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। हमारी शादी वो भगवान का आदेश है। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा तो तुम्हारी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। ये तो हमारे पिताजी की ही लिखाई है। दादाजी पागल हो गए थे क्या? वो मेरी शादी एक बदबूदार साधु से कराना चाहते थे। मुझे ये शादी नहीं करनी है।